अच्छी पहचान देश में बना है। आज क्या होता है, पहले अब जो जाता है कहाँ से आए हो, बिहार से आए, धीरे धीरे विश्वास में रखे प्रतिमान। तो ऐसी तो पहचान लाइट जा रहा है, ऐसे नहीं कीजिए। हाँ जिसको बदलना हम और आपके मिलकर तय करें और उसके बाद एक बार स्वागत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि आप सहजानंद सरस्वती जी की स्मृति में पूरा सभागार एकत्रित आया है किसान मजदूर समागम में। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहाँ पूर्ण बहुमत के सरकार के संकल्प का मुद्दा कीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, कार्यक्रम के संयोजक और वहाँ के किसानों ने आपके लिए भेंट भी भेजा है, तो आपको सुपुर्द करूंगा। अपने पैदावार की छोटे छोटे संग्रह करके इतना इतना कहना चाहता हूँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से इस बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे। बिहार की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे। बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प का मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया, दूसरी बार धोखा। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। राहुल की जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या है। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए। गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में
सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल। और नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के माध्यम से 2 लाख पंचायतों में सहकारी डेयरी बनाने का संकल्प किया। डेयरी एक बार बनती है तो बहनों के माध्यम से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार, भूमि है, पानी है, मेहनतकश किसान है। डेयरी यहाँ देश में सबसे अच्छी बन सकती है, चल सकती है। और आप चिंता मत करो, लालू जी की चारा की चोरी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 में यहाँ पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखो, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेजते हैं, अब तक 12 किस्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपया। मैं फिर से एक बार अमाउंट बताना चाहूंगा, 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और इसके माध्यम से ढेर सारे किसानों ने अपने जीवन के अंदर एक समाज परिवर्तन को महसूस किया। 2009 से 14 में 3.76 लाख, 4.25 लाख रुपया का अनाज खरीदा, चाहे गेहूं हो चाहे क्या, 4.25 लालू जी की सरकार। और 14 से 19 में 4.25 लाख की जगह 8 लाख करोड़ के गेहूं और धान को खरीदने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मतलब बिहार के किसानों को इसका फायदा नहीं होगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी होगा। नीम कोटेड यूरिया मोदी जी लाए, जिससे काला बाजारी हो। अभी मैं बीच में देख रहा, तो भला तीसरी बता दो बिहार वाले को, भैया किसान भाइयों बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तीसरी? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए या नहीं? मगर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना। भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब बजट आता था, तब बजट के अंदर टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिला, इसकी चर्चा होती थी। मोदी जी ने आकर बजट का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री, यही बताता कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट के केंद्र बिंदु में कृषि को लाकर रख दिया। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंचा। बिहार को भेजा है भारत सरकार ने। नीतीश और लालू के राज के अंदर इसकी काला बाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। 1.5 गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
नैनो यूरिया का कारखाना भी अब झारखंड में देवघर में बन रहा है। पूरे बिहार को एक ही बोतल में यूरिया की पूरी बैग मिल जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था की है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन भी चलाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया कृषि के अलावे सिंचाई के लिए खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारे काम बिहार के अंदर विकास के मोदी जी ने शुरू किए हैं, मगर नीतीश जी उसको रोक कर बैठे। मैं आज बिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल डेकर डबल इंजन सरकार बना दें। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध। मोदी जी का ये विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? क्योंकि पशु चाहिए दूध उत्पादन के लिए और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया। किसानों का कभी भला हो सकता है भाई? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, हमने तय करना पड़ा। देश भर के अंदर गेहूं की खरीदी एमएसपी से होती है, धान की खरीदी एमएसपी से होती है, बिहार के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार उदासीन, सरकार को किसानों की चिंता नहीं। मैं आगे बता जाऊं कि मोदी जी के समय में एमएसपी से धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया, मगर यहां पर बजट 10 का 10। आज बिहार नीतीश बाबू के सत्ता मोह में जंगल राज बन चुका। पहले नीतीश बाबू के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़े थे और अब आज मैं बिहार की जनता का इस किसान समागम के माध्यम से आह्वान करने आया हूं कि अब नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है। अरे लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। माताओं भाइयों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मैं आप सभी को कह रहा हूं, मुझे कुछ पत्रकार बताते कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं, सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया, उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को और अब आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कहा, मगर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सहजानंद सरस्वती और सुभाष बाबू दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए। आदि शंकर के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी होने के बावजूद आजादी के आंदोलन में उन्होंने मुखर कर हिस्सा लिया। जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था, तब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लट हमारा जिंदाबाद, और जमींदारी के खिलाफ बहुत आंदोलन किया। और स्वामी जी ने उस वक्त कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा। यह भारत वर्ष उसी का है, अब वही शासन चलाएगा। खेत में मजदूरी करने वाले किसान और मजदूर भाई को भारत की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं केंद्र बिंदु लाने का काम
उन्होंने किया था। और उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अच्छी उक्तियां लिखी है। वह आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वह आया भू पर आए जो सौरभ नव मंगल का, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कवि सन्यासी मधुबन में। इस श्रद्धांजलि बहुत ठीक तरीके से सोच समझकर रामधारी सिंह दिनकर ने सहजानंद स्वामी जी के लिए। और आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मुंह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। मैं नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावना है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। विकास मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सांसद मोदी जी, चाहल जी, श्री रामपाल यादव जी, खेल रहा है सब आदमी भाई। अरे रोड नहीं है आप लोगों का, उस वक्त से कहा श्रीमान विजय सिन्हा जी, श्रीमान सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सारे विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और आज इस सभागार में, बापू सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए स्वामी सहजानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए सभी किसान मजदूर भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज पाटलिपुत्र की महान भूमि पर जहां चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने भारत का पहला साम्राज्य बनाने का सफल प्रयास कर परिणित किया, वही जगह जहां से सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट समुद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक वो मगध साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्र पर आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको प्रणाम करने और उनके संदेश को फिर से एक बार बिहार के हर किसान, हर मजदूर तक पहुंचाने का एक विराट प्रयास है, उसमें मैं उपस्थित होने के लिए आया हूं। भाई और बहनों, कहते हैं कि सोने जैसी चमक पानी है तो भट्टी में सोने की तरह अपने आप को गलाना होता है। अगर ये उक्ति को किसी एक जीवन से जोड़कर देखना चाहिए तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जीवन के लिए बनी हुई। ये सन्यासी ने अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। छोटे छोटे किसानों के नेता ने
जमींदारी प्रथा का विरोध किया। इसके साथ साथ हर मजदूरों का नेतृत्व किया और जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर सारे देश के किसानों को एकत्रित करने का काम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया और गरीबों को एकत्रित कर जमींदारी के खिलाफ, चाहे स्वजाति के जमींदार हो, उनके खिलाफ भी उन्होंने बड़ा आंदोलन कर एक जागरूकता लाने का प्रयास। 1.3%। फिर तीसरा लाइन 17 से 22 और लागत बढ़ा 1,54,00,000 करोड़ पहुंचा दी। औसत वही 2% पहुंच गया, जो किसी भी रोड मैप के पहले बिहार का कृषि दर। अब बताइए, गिरावट लगातार है।